हेलो, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है। दोस्तों, इस वक्त कैमूर जिले के अहिवास पंचायत में मौजूद हूँ, जो कि रामगढ़ विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ पे तमाम देख सकते हैं, यहाँ पे मेला लगा हुआ है। यहाँ पे आज शेख फातिमा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है और इसमें तमाम लोग जुटे हुए हैं। और ऐसे हर साल लोग आते हैं और वहाँ पे ग्राम रक्षा दल के लोग हर साल मौजूद रहते थे, ड्यूटी करते थे, लेकिन इस समय इस साल नहीं रह रहे हैं। आखिर वजह क्या है, इस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राम रक्षा दल के वॉलंटियर हमारे साथ हैं। देख सकते हैं पुराने सब कैडर हैं। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू सिंह है। राजू सिंह, ग्राम रक्षा दल के पुराने वॉलंटियर हैं, यहाँ हमेशा ड्यूटी देते थे आप लोग। क्या वजह हुआ कि इस बार नहीं दे रहे हैं? वजह इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम लोग 10 साल से हम लोग ड्यूटी करते हैं, सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए हम लोग छोड़ दिए हैं इस काम को। सरकार ध्यान देगी तो हम लोग इस काम को आगे में बढ़ाएंगे। क्या आश्वासन क्या मिल रहा था पहले? सरकार सुनी नहीं रही है हम लोग की बात, हम लोग क्या करें? हम लोग इतना राजनीति हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार नहीं ध्यान दे रही है। क्या बात करें, देखिए तो ये लगातार लोग ड्यूटी दे रहे थे, ग्राम रक्षा दल के लोग, और मेला में भी आकर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे देने के बावजूद भी सरकार कई वर्ष बीत गया लेकिन आज तक से नहीं कुछ सुनवाई की। देखिए ये भी एक वॉलंटियर हैं, ग्राम रक्षा दल के हैं शायद। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश राम हमारा नाम है। कहाँ से हैं? पड़ियारी। अच्छा, पड़ियारी से हैं। देख सकते हैं ये भी हैं और ये लोग भी ड्यूटी यहाँ आते थे देने के लिए, चाहे अपने यहाँ देते थे, लेकिन क्या वजह हुआ है आप लोग नहीं दे रहे हैं ड्यूटी? क्या हुआ? अरे आज तक इसमें शामिल होते हुए 10 वर्ष हो गया, लेकिन आज से सरकार तरफ से कोई हम लोगों को मतलब कुछ भी नहीं मिला कि 10 साल से इसमें कार्यरत हैं। 10 साल से हैं तो क्या, लेकिन आज तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। तो एकदम इस बार त्याग दिया गया ग्राम रक्षा दल का, हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? एकदम कन्फर्म है नहीं करेंगे। क्या फायदा इसमें रहने से? कोई फायदा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई? तो सर जी, क्या है यहाँ पे क्या वजह रहा आप लोग को छोड़ दिए? छोड़ इसलिए दिए कि सरकार हम लोग लड़ते लड़ते हम लोग गरीब आदमी हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं है। सरकार बोल रही है कि अगले बार कर देंगे, अगले बार कर देंगे। अच्छा, आप लोग तो प्रशिक्षण सरकार करा दिया? सरकार कराई है, प्रशिक्षण भी, ग्राम सेवक भी, सचिव भी कराया है। अच्छा। उसका सर्टिफिकेट भी हम लोग रखे हैं। अच्छा। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार सोई हुई है। प्रशिक्षण होने के बावजूद भी इन लोगों का आज तक से कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है कि ये लोग का भी बाल बच्चा है, ये लोग का जीविका कैसे चलेगा। तो ये लोग पे सरकार नहीं ध्यान देने के कारण ये लोग आज नहीं ड्यूटी दे रहे हैं, जो कि हर साल देते थे यहाँ पे ड्यूटी। सबसे पहले आप मीडिया बंधु को स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं रमेश कुशवाहा अहिवास से। हम लोग यहाँ 25-26वां साल है। हम लोग हर साल ज्योतिबा फूल एवं फातिमा शेख जन्मोत्सव मनाते हैं। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, हर बिरादरी के लोग आते हैं। हम लोग देश को एकजुटता करने में लगते हैं। अब देखते हैं कितना संभव होता है। ऐसे हर हम लोग का ये प्रण है कि सबको एक कर देना है। अशोक सम्राट के जो काल में होता था, हमारा देश अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। हम लोग सोच रहे हैं कि पुनः उसी स्थिति में देश को लाने का काम करें। आपके एक मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, आए दिन लगातार एकजुट होने के लिए चर्चा किया जाता है, तो कैसे आप लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग हर विधि से जोड़ रहे हैं। जैसे अभी पुलिस प्रशासन की मदद हो किसी को, उससे भी मदद करते हैं। ये नहीं है कि जाति भेदभाव में हम लोग पले हैं, सब व्यक्ति को समान करते हैं। कहीं भोज भी होता है, अपने में खाते हैं, खिलाते हैं। हम लोग किसी के शादी में भी जाते हैं, मरनी में भी जाते हैं। ऐसे हम लोग का तो सम्राट अशोक क्लब के तहत मृत्यु भोज बहिष्कार है, लेकिन उसके द्वार पर हम लोग जाते हैं। मरता है उसका पूरा सहयोग किया जाता है। इस विधि से हम लोग पूरे समाज को लेकर चलते हैं। समाज को जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रावधान होता है? समाज के जागरूक करने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। सब बिरादरी के लोग इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होता है, उसमें सब पे सहयोग लगता है। इतना बड़ा काम हुआ है हम लोग का, लगभग 8 से 10 लाख रुपया लगा है। इसमें पूरा बिरादरी के सहयोग से
अगल बगल के गांव के सहयोग से चंदा तहसील का इतना बड़ा कार्य करते हैं हम लोग कि यहाँ आए तो लोग देखें, इसके देख कर इसको देख कर सब लोग अपने मन में इच्छा रखें कि हम लोग भी अपने गांव में ये कार्य करें। गांव में इतना बड़ा अशोक स्तंभ क्यों बनाए हैं? हम लोग 2000 से लगभग 2000 से हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोग का 25 साल जब पूरा हुआ तो क्वार्टर होता है, चाहे 50 लगता है तो 70 लगता है, तो उसके सब समझ में कुछ किया जाता है बड़ा काम। तो 25 वर्ष हुआ तो उसके सम्मान में हम लोग 25 फीट का लाट लगवाए हैं। पूरे बिहार में काम किए हैं आप लोग बहुत, इसमें क्या कहिएगा? बिहार में तो हर जगह लगवा रहे हैं हम लोग, थाना में देखबे किए हैं, लगभग कैमूर के लगभग इतना लंबा अशोक स्तंभ लगवाए हैं। हाँ। इसे एगो लठिया में खाली देखा जा रहा था, लठियाँ तो अशोक के ज़माने की लाठ है वो जी, उसी को हम लोग पुनः दोबारा देश में फैला रहे हैं। बिहार में भी लाने के लिए हाँ, खासकर अभी रामगढ़ विधानसभा में सोनहर में लगा है। हम लोग हर जहाँ कोई गेट बनवाता है अशोक सम्राट क्लब के नाम से, तो वहाँ भी चंदा वंदा देते हैं हम लोग। इसका लिए नहीं, सब हर कोई आप भी काम करेंगे तो आपको सहयोग दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग केवल अपने समाज के लिए, कोई इच्छुक हो कि कोई आगे बढ़े किसी काम के लिए हम लोग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अहिवास पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हम हैं। क्या कहिएगा? हम लोग समाज को जागरूकता ला रहे हैं जी, शिक्षा के दौर में। हर विभाग में जैसे यहाँ जो होता है लोगों को समझाया जाता है कि हम लोग को कैसे रहना है, क्या करना है, मृत्यु भोज करना है, नहीं करना है, किससे हानि है, किससे लाभ है। मतलब यही सोचने के माध्यम से हम लोग का ये प्रोग्राम रखा जाता है। बच्चों का भी फिलहाल तुरंत अभी 1-2 घंटे पहले प्रतियोगिता हुआ, जो बच्चे इसमें फर्स्ट आए उसमें लोग उत्साह में हम लोग कुछ गिफ्ट भी किए हैं। तो सर आप लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं, समाज के प्रति क्या आप लोग? उससे थोड़ा हम लोग को लगता है कि वो नाजायज़ खर्च है। अच्छा, वो जो है हम लोग का नाजायज़ खर्च लगता किस है। नज़रिया से आप लोग समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? हम लोग ये समझाते हैं कि जीते हुए माता पिता को खूब सेवा कीजिए, जितना हो सके, अर्थात आपका करने लायक है करिए, लेकिन मरने के बाद में फिर क्या करने से कुछ भी नहीं है। माता पिता यहाँ खड़े हैं, पानी एक गिलास कोई मांग रहा है, कोई देने वाला नहीं है। अब मरने के बाद में पूरा संसार को भोज दिलाया जाए, खिलाया जाए, पिलाया जाए, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है सर। रामगढ़ विधानसभा में एक मिसाल कायम किए हैं आप लोग, ये इतना बड़ा स्तंभ बैठाकर, इस पर क्या कहिएगा? ये स्तंभ हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। हम लोग अपने गांव और पूरे जवार को यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग का गांव से जो है यहाँ सब स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे सब लोग को जागरूक करने का मुद्दे आए हैं। हमारा गांव एक्टिव हम लोग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को देखकर हम लोग की तरफ इसी तरह बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे लोग।